अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नज़ीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.8 के बारे में। तो ये एक्सरसाइज टेलर सीरीज और मैक्लारन सीरीज से रिलेट करती है। तो अगर हम बात करें अपने पहले 10 क्वेश्चन की, तो इन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपको टेलर पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं विद ऑर्डर 0, 1, 2 एंड 3 एट ए। सो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो आपका टेलर सीरीज है या फिर आपका मैक्लारन सीरीज है, ये है क्या? ये आपके पास बेसिकली किसी भी फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिखना जो है वो टेलर सीरीज कहलाता है या फिर मैक्लारन सीरीज कहलाता है। मैक्लारन सीरीज टेलर की एक खास शक्ल है जहां पर ए हम 0 लेते हैं, टेलर मैक्लारन सीरीज में चेंज हो जाती है। हमें फाइंड करना है टेलर पोलिनोमियल विद ऑर्डर 0, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि टेलर पोलिनोमियल हम इस फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि किसी भी फंक्शन को टेलर पोलिनोमियल में लिखने के लिए उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। तो जितने उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं आप उतने ही ऑर्डर की टेलर पोलिनोमियल लिख सकते हैं। तो जितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं उतने ही फॉर्म और आप पोलिनोमियल जो है बेसिकली उतने ही ऑर्डर की लिख सकते हो। सो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपका जो फंक्शन है उसका kth ऑर्डर तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो आप के टर्म्स लिख सकते हैं उसके पोलिनोमियल की, मतलब पोलिनोमियल आप के ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर आपका डेरिवेटिव nth तक जो उसके डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो इट मीन्स दैट कि यहां पर आप पोलिनोमियल लिख सकते हो उसके nth ऑर्डर तक की। तो जितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उतने ही ऑर्डर की आप उसकी पोलिनोमियल लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ सीरीज। अच्छा, सो पहली कंडीशन कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और आपने कोई पॉइंट ले लिया ए उसके इंटरवल में से, और वो पॉइंट कौन सा? इंटीरियर पॉइंट। आप इंटीरियर पॉइंट को एक सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो ऐसा समझें कि आपके पास एक इंटरवल है, इंटरवल के इन बिटवीन आपने कोई एक पॉइंट उठा लिया है, ठीक है ना। लेट्स से हमारे पास इंटरवल है 0 से 1 और उसके दरमियान आपने 1/2 उठा लिया, ठीक है ना, 1/3 उठा लिया, 1/4 उठा लिया। ये सारे पॉइंट 0 और 1 के दरमियान में आते हैं। सो क्या हो रहा है बेसिकली, आपके पास एक फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, kth ऑर्डर तक या nth ऑर्डर तक बात कर लें। उसकी डोमेन में से हमने एक पॉइंट उठाया जो बेसिकली इंटीरियर पॉइंट है, मतलब हमने उस इंटरवल के मिड में से या जो बाउंड्री पॉइंट है उनमें उनके दरमियान में से कोई पॉइंट हमने उठा लिया, बाउंड्रीज को हटा के, बाउंड्री को नहीं लेनी, उनमें से हमने पॉइंट ले लिया। अब टेलर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n किस तरह से लिखी जाएगी? एट x इज इक्वल टू a। यहां पर उसकी फॉर्म है Pn ऑफ x। ये n रिप्रेजेंट करेगा कि इस पोलिनोमियल का ऑर्डर कितना है। अगर यहां 0 है तो 0 पोलिनोमियल, 1 है तो 1 ऑर्डर वाली पोलिनोमियल, 2 है तो 2 ऑर्डर वाली पोलिनोमियल। सो यहां पर ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है, n ऑर्डर वाली पोलिनोमियल लिख रहे हैं हम किसी भी फंक्शन की अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो फिर से कह रहा हूं कि अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको टेलर सीरीज, उसका क्या है, उसको आप नहीं लिख सकते सीरीज की फॉर्म में। अच्छा, लिखेंगे कैसे? सबसे पहली जो टर्म आएगी सीरीज में आपके पास आएगी f ऑफ a, फिर आएगी f डैश ऑफ a। f ऑफ a क्या है? फंक्शन आपको दिया होगा, आपने जो a भी आपको दिया होगा, आप फंक्शन में a पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास f ऑफ a है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे बताने की कोशिश करूं तो लेट से आपको कहता है कि भाई f ऑफ x जो है, f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या है,
कोई आप फंक्शन लिख लें, x+1 लिख लें, ठीक है, या फिर आप इसको और चेंज कर लें, आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहले सिंपल सा फंक्शन है, ये आपके पास हो गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिखना है, तो ए आपको दे देता है, ए कहता है कि आप जो है ना इसको 0 पे एक्सपेंड करके दें, या फिर वो कह देता है कि ए विच इज इक्वल टू 0 के लिए एक्सपेंड करें। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह से पहले क्या करोगे, आप उस फंक्शन में ए पुट कर दोगे जो आपको दिया होगा, ए भी दिया होगा, फंक्शन भी दिया होगा, दोनों चीजें दी होंगी, आपको सीरीज में लिखना है। सो ये उसके बाद प्लस इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लो, ठीक है ना, इस फंक्शन का क्या लो, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव में फिर आप वही पुट कर दो। सो अभी e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही आता है, ठीक है ना, तो f डैश ऑफ x भी यही है। ये तो मैंने सिंपली समझाने की कोशिश की है ना, अब फंक्शन यही नहीं होगा हर क्वेश्चन में, डिफरेंट फंक्शंस आपको मिलेंगे, कॉस मिल सकता है, साइन मिल सकता है, tan मिल सकता है, सेकंड मिल सकता है, सो कोई भी मिल सकता है। तो ये फंक्शन डेरिवेटिव ले लिया, अब डेरिवेटिव में a पुट कर दो, a क्या है 0, तो इस तरह से आप f डैश ऑफ a की वैल्यू निकाल सकोगे, और x माइनस a तो x माइनस 0। इन द सेम केस सेकंड, अब थर्ड जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव लिया, a पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस a क्यूब। नेक्स्ट क्या आएगी, f 4 डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x माइनस a पावर 4। सो इस तरह से ही चलता जाएगा, k तक जाएगा। f डैश ऑफ यहाँ पर आपका क्या है कि आपका kth ऑर्डर का डेरिवेटिव एट a, और यह क्या है k फैक्टोरियल x माइनस a पावर k, और अगर n तक लेके जाना चाह रहे हो तो n तक लेके जा सकते हो, यही फार्मूला है। सो ये तो हो गया कि आपका जो पोलिनोमियल है n ऑर्डर तक किस तरह से लिखा जाएगा, ये वो कहानी है। हमें जो मिला है, हमें मिला है 0 डिग्री के लिए निकालना, फर्स्ट डिग्री के लिए निकालना, सेकंड डिग्री के लिए निकालना, एंड थर्ड डिग्री के लिए निकालना। अगर हम फर्स्ट डिग्री 0 डिग्री की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, पी नॉट, और सिर्फ ये दो टर्म्स, ये फंक्शन लिखेंगे, और इधर सामने ये पी ऑफ ए करेंगे, ये हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा। अब अगर हम इन दो टर्म्स को मिला के लिख देंगे इन दोनों को, तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा। अगर हम इनको मिला के लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल। इन द सेम केस अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, मतलब इसके साथ एक और टर्म जो ऐड होगी, f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस a इसकी पावर 3, अगर इन टर्म्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास पोलिनोमियल विद 3 डिग्री आ जाएगा, मतलब p3 ऑफ x आ जाएगा। सो हमने यही निकालना। अच्छा, ये कहानी सारी हमने समझने की कोशिश की है कि क्या है। अब देखिए, हमने एक फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिखना ही टेलर जो आपकी सीरीज कहलाता है। किसी भी फंक्शन को आपने सीरीज की फॉर्म में लिखा, वो सीरीज जो है उस सीरीज को टेलर सीरीज कहते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है f of x विच इज इक्वल टू e की पावर 2x एट a विच इज इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखें, हम अगर हम जनरल बात करें, सबसे पहले हम P3 की बात करेंगे, क्योंकि P3 लिख लिया तो P3 से बाकी सारे हमने लिख लिए। सो अगर हमें P3 तक जाना है तो फिर हमें यहाँ पर क्या क्या जरूरत है, हमें f ऑफ a की जरूरत है, f डैश ऑफ a की जरूरत है, ठीक है ना, और f डबल डैश ऑफ a की जरूरत है, f ट्रिपल डैश ऑफ a की जरूरत है, इनकी वैल्यूज की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने ऑर्डर तक कहेगा, मतलब आपको क्या कहता है कि आप 3 ऑर्डर तक या 3 ऑर्डर की पोलिनोमियल बनाए तो आपको 3 डेरिवेटिव ले लेने हैं, और वो पॉइंट जो बेसिकली हमें जरूरत होगी वो निकालेंगे। मैं इन जनरल लिख देता हूं यहाँ पर अभी, ठीक है। P3 के लिए मैं लिख देता हूं P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a प्लस
एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए इसका पावर 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख लें, या फिर ये रिप्रेजेंटेशन भी होती है, मतलब फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक इस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से आपको बेस्ट लगता है वैसा लिख सकते हैं। और x माइनस ए पावर 3। अच्छा, हमें क्या जरूरत है? हमें एफ ऑफ ए की जरूरत है, एफ डैश ऑफ ए की जरूरत है, एफ डबल डैश ऑफ ए की जरूरत है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए की जरूरत है। सो इन चीजों की हमें जरूरत है, इनकी जरूरत है, तो इनको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लेके जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको दिया है कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर 2x और a विच इज इक्वल टू 0। अब देखते चले जाते हैं, जो जो हमें चाहिए हम सभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, पहले केस में आपको चाहिए होता है क्या? पहले केस में आपको चाहिए होता है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मीन टू से एफ ऑफ 0, क्योंकि ए तो 0 दिया, तो एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2 की पावर ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, क्यों गया। उसके बाद चाहिए डेरिवेटिव, सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का सेम एक्सपोनेंशियल आता है और पावर 2x है, इसका फर्दर डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। सो हमें निकालना है एफ डैश ऑफ ए। सो एफ डैश ऑफ ए इट मीन दैट एफ डैश ऑफ 0। सो एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2 इंटू 0, इट मीन दैट नथिंग बट 2। एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू उसका फिर से डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर 2x और एफ डबल डैश ऑफ ए इट मीन दैट एफ डबल डैश ऑफ 0। सो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना, यहाँ पर इसको इंप्लाइज को जोड़े बस इक्वल टू लिख दें, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 0 विच इज नथिंग बट 4। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 8 ई की पावर 2x। सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इट मीन दैट एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 8 ई की पावर 2 इंटू 0 विच इज नथिंग बट 8। जो वैल्यूज हमने निकालनी थी वो निकाल ली, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। सो P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है भाई, एफ ऑफ ए हमने निकाला है 1। अगर आप यहां पे देख सकते हैं एफ ऑफ ए हमने क्या निकाला है, एफ ऑफ ए हमने निकाला है 1। सो 1 लिख देते हैं, एफ ऑफ ए क्या है 1 है, सो 1 प्लस उसके बाद क्या होता है एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्ट, सॉरी यहां पर सिंगल है, एफ डैश ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए और एक्स माइनस ए है, सो एक्स माइनस 0 प्लस फिर है एफ डबल डैश ऑफ ए। सो एफ डबल डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x माइनस ए तो 0 है, इसका स्क्वायर प्लस ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस 0 पावर 3। सो इसको थोड़ा बहुत अरेंज करके लिखते हैं कि इसका बनता क्या है। अब देखें, ये तो सिंपल है, ये तो आपका आता है 1 और ये आ जाएगा बेसिकली 2x और ये कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 को 4 से कटेंगे तो 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे सिंपल फॉर्म में, अगर मैं करने की बात करूं तो क्या करें, डिवाइड करें। सो एक्स स्क्वायर
ठीक है। अब प्लस ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्या है, ये आपका बेसिकली आ रहा है 3 फैक्टोरियल होता है 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, सो 3 to 6 आ गया। तो 6 को अभी काट सकते हो, इसके साथ 8 है डिवाइडेड बाय 6 है, तो इट मीन नथिंग बट 4/3 लिख सकते हो। सो 4/3 एक्स क्यूब, ये हमारा पोलिनोमियल है विद थर्ड डिग्री। हमने निकालना है P2 ऑफ एक्स। सो P2 ऑफ एक्स कुछ नहीं है, बस एक टर्म इसमें से जो है हटा दो। सो 1 + 2x + 2x क्यूब। अब P1 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 + 2x, इन द सेम केस P0 ऑफ x, P0 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया। और यही हमें निकालने को कहा गया था कि आप पोलिनोमियल्स फाइंड करें 0 डिग्री का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और थर्ड डिग्री का। तो इस तरह से हमने तीनों का जो आंसर है वो निकाल लिया है। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे आगे वाले की। सो नेक्स्ट है आपके सामने। अब फंक्शन दे दिया उसने क्या, साइन एक्स। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, सो इट मीन्स दैट ए विच इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ ए मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं, एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 होता है 0। एफ डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू cos x, so f dash of 0 which is equal to cos 0, और cos 0 होता है 1। f डबल डैश ऑफ a, सॉरी a में नहीं, f डबल डैश ऑफ x है, f डबल डैश ऑफ x which is equal to नेगेटिव साइन x, so f डबल डैश ऑफ 0 which is equal to नेगेटिव साइन 0, सो साइन 0 0 होता है, तो इट मीन दैट 0। अब f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, सो cos x, इट मीन दैट f ट्रिपल डैश ऑफ यहां पर 0 विच इज इक्वल टू नेगेटिव cos into 0 which is equal to -1, ये ट्रिपल डैश है। हमने थर्ड ऑर्डर तक जाना है, सो 3 हमने मैक्सिमम लेने थे, वो हमने ले लिए। चाहे तो आप यहाँ पे फार्मूला भी लिख लें कि हमारा जो फार्मूला है वो भी हम लिखना चाहते हैं, हमने लिख लिया। क्या है फार्मूला, P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a यहाँ पर, प्लस f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a पावर 2 प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ऊपर लिखना जगह कम है, x माइनस a इसका 3। सो वैल्यूज तो हमारे पास हैं, हम पुट कर देते हैं। P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू, बेसिकली आप यहां लिख सकते हो f ऑफ a क्या है 0, f डैश ऑफ a क्या है 1, x माइनस a क्या है x माइनस a, x माइनस a को मैं x माइनस 0 है तो मैं सिर्फ इसको x लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, प्लस f डबल डैश ऑफ a विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 0 पावर 2 प्लस
और ये प्लस नहीं बल्कि माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव -1 है। सो -1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा बेसिकली ये आपके पास x माइनस ए। सो इट मीन दैट x माइनस ए, ये फिर x माइनस 0 कह सकते हैं। सो ये 0 है। अब ये तो हमारे पास है थर्ड पोलिनोमियल। सो बेसिकली अगर हम लिखेंगे तो P3 ऑफ x, थोड़ा अरेंज करके क्योंकि जो जीरो है, x माइनस 0 x, सो इट मीन दैट x। अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 के साथ सभी मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगी, कुछ नहीं बचेगा 0, ये टर्म खत्म। माइनस ये हो जाएगी बेसिकली x की पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, सो 6। सो ये आपका P3 ऑफ x है। सो P2 ऑफ x विच इज इक्वल टू सिंपल x, क्योंकि आप देख रहे हो ये नहीं होएगी। P3 में क्या है, ये है थर्ड वाली, P2 में ये नहीं होनी, इन तीनों ने होना है, और इन तीनों में वैल्यू तो सिर्फ एक की आ रही है। सो ये हो गया। अब P1 ऑफ x में ये वैल्यू भी नहीं होगी, तो फिर भी P1 ऑफ x भी x ही है। अब बात कर लेते हैं इसकी। सो P0 ऑफ x नथिंग बट 0। सो इस तरह से इनके ये 3 पोलिनोमियल्स हमने निकाल लिए। पहला जो हमने थर्ड के साथ निकाला x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6, दूसरा क्या निकाला, दूसरा निकाला x, तीसरा क्या निकाला, वो भी x ही निकाला, और जो हमने P0 निकाला वो क्या निकाला, वो ना निकाला हमने 0। तो इस तरह से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। मेन बात यह है कि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। सो f ऑफ x विच इज इक्वल टू ln x, a आपको 1 दे दिया गया। सो f ऑफ a चाहिए, तो f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू ln 1, और ln 1 होता है 0 के इक्वल। डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 ओवर x, डेरिवेटिव यही होता है। सो इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर -1। वो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डेरिवेटिव में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। सो अब हमें निकालना है f डैश ऑफ 1। सो 1 का इनवर्स 1 नहीं होता, ठीक है ना, ये फॉर्म समझ लें, 1 ओवर 1 हो जाएगा बेसिकली। 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1 होता है, आई थिंक। सो f डबल डैश ऑफ x की पावर -1, इस पर जो है पावर रू लगाएं तो -1, x की पावर -1 फिर -1 तो -2। सो इट मीन्स दैट नथिंग बट f डबल डैश ऑफ 1 पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -1। f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, सो 2x की पावर -3। सो इन दिस वे यहाँ पर आपको मिलेगा f ट्रिपल डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, विच इज इक्वल टू 2। वैल्यू जो निकालनी थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम इसी को यहाँ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले P3 लिखते हैं। सो P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ a लिख दें, ठीक है, नहीं तो मैं एक ही जगह पे जो वैल्यू है वो लिख रहा हूँ, f ऑफ 1 प्लस f डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस 1 प्लस f डबल डैश ऑफ 1 x माइनस 1, इसका स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 x माइनस 1 पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब वैल्यू सारी हमारे पास हैं। पहले केस में है 0, सो इट मीन दैट 0, ठीक है। फिर हो गया प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ ए 1 है, 1, सो लिखेंगे नहीं, और x माइनस 1, तो इट मीन दैट ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। सो x माइनस 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -1, सो इट मीन दैट यहाँ पॉजिटिव लिखने के बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, -1 बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 1 स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 2, ये फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और x माइनस 1 पावर। सो अब अगर हम इसको थोड़ा तरतीब से लिखें तो आएगा P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय 2 x माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 x माइनस 1 इसकी पावर क्यूब। सो P2 की बात करें तो P2 ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट x माइनस 1 बाय 2 इंटू x माइनस 1 इसका स्क्वायर। और P1 की बात करें तो P1 ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड P0 ऑफ x की बात करें तो विच इज इक्वल टू नथिंग बट 0। तो इस तरह से इसका ये रिजल्ट बनेगा। सो आप देख सकते हैं कि हमने जो तीनों वैल्यूज थी जो हमें निकालने को कहा गया था, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट की कहानी जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। सो अब है आपके पास ln इंटू 1 प्लस एक्स। सो इसको भी देख लेते हैं कि इसके साथ क्या सीन है। वही सिचुएशन जो पहले कर रहे थे, कुछ नया तो है नहीं। तो ठीक है, यहां लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ln इंटू 1 प्लस एक्स। सो इट मीन दैट यहाँ पर ए भी लिख देते हैं कि ए क्या है, 0 है। सो ए विच इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू ln इंटू 1 प्लस 0। सो ln 1 होता है 0, पहले भी हम बात कर चुके हैं। एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स आएगा। सो इट मीन दैट एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1। अगर आप इसको मजीद लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स पावर -1, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम अगर ऊपर लेके जाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये लिख क्यों रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसे डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेना इस निस्बत से, क्वेश्चन टूल लगाने की निस्बत से आसान है। सो इट मीन दैट इस पर डेरिवेटिव लगाते हैं फिर से। एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2। सो इट मीन दैट एफ डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू 1 प्लस 0 पावर -2। सो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे तो 1 नहीं आना है। सो इट मीन दैट नथिंग बट 1। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -3। सो इट मीन दैट एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 which is equal to 2 into 1 plus 0 power -3, so which is equal to nothing but 2 आएगा। वैल्यूज हमने निकाल ली। थर्ड पोलिनोमियल जो है पहले लिखते हैं फिर वापस चले जाएंगे, तो ठीक है। सो P3 ऑफ x which is equal to f of 0 f dash of 0
x माइनस 0 f डबल डैश ऑफ 0 x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 x माइनस 0 होल की पावर 3 फैक्टोरियल। वैल्यू तो सभी है हमारे पास। पहली वैल्यू है 0, डैश की वैल्यू है 1 और ये हो जाएगा x, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ 0, इट मीन -1। सो चलो -1 यहाँ लिख देते हैं, -1 ब्रैकेट में लिख देते हैं। और x माइनस 0 है तो इट मीन दैट इसको x स्क्वायर कर देते हैं। सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है तो 2 लिख देते हैं, और प्लस फिर है 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल जो कि 6, और ये x क्यूब। अब इसको थोड़ा बहुत अरेंज करते हैं और फिर इसका रिजल्ट लिख देंगे। सो नथिंग बट p3 ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब। सो ये p3 है। p2 ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1/2x स्क्वायर। p1 ऑफ x नथिंग बट विच इज इक्वल टू x, और अगर p नॉट ऑफ x की बात करें तो विच इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हमने इसके जो तीनों हमें निकालने को कहा गया था हमने निकाल लिया। p3 भी हमने निकाल लिया है, p2 भी हमने निकाल लिया है, और p1 भी और p नॉट भी। सभी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं जो हमें निकालने को कहा गया था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसकी सिचुएशन क्या है। अब इसकी बात करें तो ये कुछ नहीं है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके साथ जाके मिल जाता है एक स्टेप के बाद। लॉन का डेरिवेटिव 1/x आया था तो ये वही जाके फिर से वहां मिल जाएगा। मतलब f ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/x है, a आपका 2 है, सो f ऑफ a विच इज इक्वल टू 1/2। a कह सकते हैं, 2 कह दें डायरेक्ट। सो f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। सो इट मीन दैट -1 x की पावर -2, और ये हो जाएगा a विच इज इक्वल टू 2 है, सो f डैश ऑफ 2 विच इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू -1/4। f डबल डैश ऑफ x which is equal to 2x की पावर -3, so it mean that f double dash of 2 which is equal to 1/2 की पावर 3, so which is equal to 1/8। f triple dash of x which is equal to -6x की पावर -4 कॉमा यहाँ पर f triple dash of 2 which is equal to nothing but -6 divided by 2 की पावर 4, so which is equal to 16, so 6/16। ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली जो हमें ज़रूरत थी। आप फार्मूला लिख लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सो p3 ऑफ x which is equal to f of 2 प्लस f डैश ऑफ 2 x माइनस 2 प्लस f डबल डैश ऑफ 2 x माइनस 2 पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 2 x माइनस 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो वैल्यूज जो है सब पुट कर लेते हैं, यहीं रहना चाहिए था क्योंकि हमने वैल्यूज भी निकालनी है। अच्छा, f ऑफ 2 निकाला है जो कि 1/2 है, ठीक हो गया। f डैश ऑफ 2 निकाला है वो जो कि -1/4 है, और निकाली है वैल्यू, ये तो सेम ही लिखना है x माइनस 2 प्लस f डबल डैश 1/8 निकाला है,
सो 1/8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो 2 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 2 पावर 2 और ट्रिपल डैश की क्या निकालिए, नेगेटिव। ये 6/16 है तो इसको कर दें क्या, इसको कर दें 3/8, ठीक है ना। 3/8 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो होता है 6। सो ये और x माइनस 2 पावर क्यूब, तो ये हमने निकाल लिया। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देते हैं सीधा सीधा पोलिनोमियल फॉर्म में। सो ठीक है, सो P3 ऑफ x नथिंग बट 1/2 नेगेटिव 1/4 x माइनस 2, फिर ये हो जाएगा बेसिकली 1/16 x माइनस 2 पावर 2, और ये हो जाएगा बेसिकली नेगेटिव 3 काट जाएगा तो बेसिकली ये भी हो जाएगा नेगेटिव 1/16। 3 to 6 और 8 to 16, सो ये और x माइनस 2 पावर 3। सो ये तो हमारा P3 है। P2 क्या आएगा, P2 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 इंटू x माइनस 2 प्लस 1/16 x माइनस 2, इसका स्क्वायर। P1 क्या आएगा, एक और काम कर दो। सो P1 विच इज इक्वल टू P1 of x which is equal to 1/2 negative 1/4 into 1/4 into x minus 2 इस, और ये सिंपल बस। और P0 of x which is equal to 1/2। सो इस तरह से हमने इसका रिजल्ट जो है फाइंड कर लिया है। P3 का भी रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया है, P2 का भी फाइंड कर लिया है, और हमने P1 का भी फाइंड कर लिया है। तो ये सभी रिजल्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। ये 2 जो है बेसिकली यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 2 यहाँ आता है, 2 यहाँ भी आता है। सो इट मीन दैट 2 यहाँ आता है तो ये आता है 1/4। सो 1/4, सो ये जहाँ जहाँ पे हमने पुट किया है वहाँ पे हमने जो मिस्टेक किया, यहाँ पे हमने किया ये 1/4 होना चाहिए था, यहाँ पे 1/8 की बजाय 1/4। अब नेक्स्ट नीचे चले आए, सो ये 4 to 8 होगा ना कि 16, सो ये हो गया 8। और इन द सेम केस जब यहाँ पे हुआ तो ये यहाँ पे भी 8 होगा। सो 8 और बस बाकी ठीक है, बाकी हमने ये लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। गलती से हमने ये 2 जो है वो नहीं लिखा था, सो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब अगर हम 6 को देखें तो 6 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आपको ये खुद ही सॉल्व करना है। 7 को देख लेते हैं जी। 7 की सिचुएशन क्या है, फंक्शन आपके सामने है। सो f ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन x a विच इज इक्वल टू π/4। सो f ऑफ π/4 विच इज इक्वल टू साइन π/4। साइन π/4 मतलब साइन 45, ये होता है 1/√2। सो ये अच्छा, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाय 2। सो मिक्स नहीं करना, दोनों का मतलब सेम ही है। सो ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी सेम होती है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू cos x, सो f डैश ऑफ π/4 cos π/4, इसका आंसर भी यही आता है। साइन का भी यही रिजल्ट आता है और कॉस का भी रिजल्ट यही आता है 44 पे। सो ट्रिपल डैश डबल डैश, सो डबल डैश विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स, और ये हमने पहले भी बात की है, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ π/4, सो नेगेटिव साइन
पाई बाय 4, तो विच इज नथिंग बट -1/√2। और एफ ट्रिपल डैश की बात कर लेते हैं। सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नेगेटिव कॉस एक्स। सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 विच इज नथिंग बट नेगेटिव cos पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू -1/√2। सो वैल्यूज अभी हमने निकाल ली हैं, पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। सो P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4 प्लस f डैश ऑफ पाई बाय 4 और x माइनस पाई बाय 4 प्लस f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, और ये हो जाएगा बेसिकली x माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये एक टर्म रहती है x माइनस पाई बाय 4, सो x माइनस पाई बाय 4 पावर 3। सो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज तुम्हारे पास हैं सारी। सो पहली वैल्यू है 1/2, सो इट मीन दैट P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/√2। फिर हमने निकाला 1/√2 और x माइनस पाई बाय 4। फिर हमने निकाली वैल्यू क्या, फिर हमने वैल्यू निकाली -1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही आता है। सो लिखना चाहें तो आप 2 फैक्टोरियल लिख दें, बात तो एक ही है। और x माइनस पाई बाय 4 इसकी पावर 2, फिर प्लस, फिर हमने निकाली -1/√2, वो वही सेम वैल्यू। सो और ये हो जाएगा बेसिकली 3 फैक्टोरियल और x माइनस पाई बाय 4 इसकी पावर 3। सो अब हम इसको लिख लेते हैं नीचे थोड़ा सा तरतीब से। सो P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/√2, और ये हो जाएगा बेसिकली प्लस 1/√2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -1/√2, -1/2√2, 2√2 एक्स माइनस पाई बाय 4 इसका स्क्वायर, और ये बेसिकली यहाँ पर बाय मिस्टेक फिर से गड़बड़ हो रही है, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट दोनों पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ नेगेटिव है। सो ये -1 होगा, इसको लिख सकते हैं 6√2 और x माइनस पाई बाय 4। तो इस तरह से हमने ये P3 निकाल लिया। P2 की बात कर लेते हैं। तो P2 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 इंटू x माइनस पाई बाय 4 माइनस 1/2√2 इंटू x माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। सो P1 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू x माइनस पाई बाय 4, और अगर हम P0 ऑफ x की बात करें तो विच इज नथिंग बट 1/√2। सो इस तरह से इन सब का जो आंसर आया है वो आपके सामने है। P3 भी हमने निकाल लिया है, P2 भी हमने निकाल लिया है, और P1 भी हमने निकाल लिया है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो जो बुक का सॉल्यूशन है उसमें उसने दूसरी फॉर्म में दिया है। मतलब जो पहले मैंने आपको बताया था कि 1/√2 को √2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सो उसी सीन में उसने इस चीज़ को निकाल के दिया है। बाकी सारी कहानी सेम है, सो आप उसको कर सकते हैं आसानी से। मतलब अगर आप उसको बुक के साथ मैच करना चाह रहे हैं
इसी को तो आप √2 की जगह पे क्या लिख लें, √2 डिवाइडेड बाय 2। सो इट मीन दैट एक ही करके लिख देता हूँ, बाकी जो है वो आप लिख लेना। सो ये आपका सिंपल है, इससे कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लें √2, और इसको भी लिख सकते हैं √2/2 इंटू एक्स माइनस π/4, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा बेसिकली √2 डिवाइडेड बाई 2 to 4 इंटू एक्स माइनस π/4, तो क्या ये हो जाएगा बेसिकली √2 डिवाइडेड बाई 6 to 12, सो 12 इंटू एक्स माइनस π/4 पावर 3। सो इस तरह से जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। और बाकी भी सिमिलरली आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। उसी में भी रहने दें तब भी ठीक है, इसमें लेके आ जाए तब भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। सो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि tan x की फॉर्म में है। सो f of x विच इज इक्वल टू tan x, सो a विच इज इक्वल टू π/4, सो f of π/4 विच इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 होता है आपका क्या, ये होता है 1, ठीक है। सो ठीक है, f डैश ऑफ x, tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, ठीक है। सो इट मीन्स दैट f डैश ऑफ π/4 विच इज इक्वल टू secant, ठीक है ना, secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर π/4, secant स्क्वायर π/4, इट मीन दैट अगर आप इसको लिखना चाहो तो 1/cos स्क्वायर π/4 ऐसे लिख सकते हो। और अभी हमने cos π/4 की वैल्यू देखी है, वो क्या है, वो है बेसिकली 1/√2। सो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इट मीन दैट इसको आप देखिए ना 1 है डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 हो जाएगा। सो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इस पे पावर रूल लगेगा 2 secant x, 2 में से 1 निकलेगा तो खत्म secant, और secant का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा tan x, ठीक है ना। यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल किया डेरिवेटिव का, पहले 2 और secant x लिखा, इस पे पावर 2 में से 1 निकालें तो पावर रूल की वजह से ये secant, और secant का फर्दर डेरिवेटिव tan, तो 2 secant x tan x बेसिकली ये आपका डेरिवेटिव आ गया। सॉरी, यहाँ पर secant का जो डेरिवेटिव होता है वो tan सिंपल नहीं होता, बल्कि secant का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। तो secant x tan x, इस पे पावर रूल लगाया, 2 secant x आ गया, secant x का फर्दर डेरिवेटिव जो होता है वो होता है secant x tan x। सो ये अच्छा, तो ये बेसिकली बन क्या गया, ये 2 और ये बन गया secant स्क्वायर x, और secant स्क्वायर x की वैल्यू हमने अभी तो निकाली है, ये secant स्क्वायर π/4 है ना, इसकी हमने अभी वैल्यू निकाली है। सो और tan की भी वैल्यू हमने निकाली है, पुट कर देंगे। सो f डबल डैश ऑफ π/4, तो secant π/4 की जो ये आपका secant स्क्वायर π/4 की वैल्यू अभी हमने निकाली जो कि 2 है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, और फिर ये 2 तो यहाँ ये वाला है, और फिर secant स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली वो भी 2 है, और π/4 की वैल्यू निकाली, tan π/4 की वैल्यू निकाली 1। मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे निकाली है, tan π/4 की वैल्यू भी हमने निकाली है, और यहाँ पर सॉरी ये tan π/4 tan x लिखना था। सो ये सभी वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहाँ पे। सो 2 और 2 और सॉरी 1, सो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली कितना 4। सो जगह थोड़ी कम है असल में, बाद में देखना पड़ेगा। सो मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ, आइंदा से कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह अरेंज कर पाए। अच्छा, f ट्रिपल डैश
ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब 2 सेकंड स्क्वायर और 10 इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा टफ हो सकता है, सो मैं इसको डेरिवेटिव आपका लेके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। अब इसको आप ऐसे कर लें, 2d/dx इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स और 10x, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में आप एक का डेरिवेटिव लेते हो, दूसरे को छोड़ देते हो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, फर्स्ट को छोड़ देते हो। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो 2 तो बाहर है, 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर, सो सेकेंड स्क्वायर को सेम छोड़ दिया और 10 का डेरिवेटिव आता है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, अब सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने निकाला है, क्या है, सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये सेकेंड स्क्वायर था, इसका डेरिवेटिव क्या निकाला, अभी हमने निकाला है 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x। सो 10 को सिंपल छोड़ दिया, इसको सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हमने लिया है, तो यही हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे। सो बेसिकली 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स और 10x, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगाया, इसको छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसको छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, और मैं इसका डेरिवेटिव ले नहीं रहा, बल्कि जो डेरिवेटिव पीछे हमने लिए उसी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वही हम ले लेंगे। अब वैल्यूज भी बेसिकली हमने जो पहले वाली है वही यूज करेंगे। सो 2, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 2, सो ये 2 हो गया, इस सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली है 2 हो गया। अब 10 जो है, 10 की वैल्यू भी हमने निकाली है 1, ठीक है, और ये हो गया बेसिकली 2, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे निकाली है, या फिर आप 2 सेकेंड स्क्वायर 10x की वैल्यू डायरेक्ट भी बात करें तो वो भी हमने निकाली है, क्या निकाली है यहाँ पर 4 निकाली है, चाहे पुट कर दें, या फिर 10 की वैल्यू निकाली है, ये 2 हो गया, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है 2, 10 की वैल्यू क्या निकाली है 1। सो ये अब सबको अरेंज करके इकट्ठा करते हैं कि ये क्या बनती गया है, ठीक है। सो 2 to 4, 4 प्लस 2 to 4, 4 4 4, 8 और 8 का 2 से 16। सो ये वैल्यूज हमने निकाली। अब हम फार्मूला लिखते हैं और वो वैल्यूज पुट करते हैं। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर 10x, सो बेसिकली P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा f ऑफ π/4 प्लस f डैश ऑफ π/4, ठीक है। सो f डैश ऑफ π/4, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, f ट्रिपल डैश ऑफ π/4 की। सो ये π/4 डबल डैश π/4 x माइनस π/4 प्लस f डबल डैश π/4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस π/4 इसका स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ π/4 और x माइनस π/4 इसकी पावर 3। अब जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वही पुट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, फंक्शन की वैल्यू निकाली थी 1। सो ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास हो गया 1। f डैश ऑफ π/4 की वैल्यू हमने निकाली क्या, f डैश ऑफ π/4 की वैल्यू हमने निकाली 2। सो इट मीन दैट 2। सो प्लस 2 इंटू एक्स माइनस π/4 प्लस उसके बाद f डबल डैश ऑफ π/4 की वैल्यू हमने निकाली 4। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो 2 लिख रहा हूँ 2 फैक्टोरियल की जगह में, और x माइनस π/4 इसकी पावर 2, फिर हमने वैल्यू निकाली है 16, ठीक है। सो 16 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल जो कि 6 है, और x माइनस π/4, और ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास कितना 3।
अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सो ये P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा बेसिकली प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 इसका स्क्वायर, और ये बेसिकली हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8/3 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। सो ये हमारे पास है P3 ऑफ x, और बाकी वैल्यूज भी हम निकाल लेते हैं। P3 ऑफ x, P2 ऑफ x, P1 ऑफ x, सभी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो P3 हो गया ये। P2 की बात करें, सो P2 ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस 2, यहाँ पर ये भी आपका 2 आया। सो ठीक है, ये 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 इसका स्क्वायर। P1 of x which is equal to nothing but 1 plus 2 into x minus pi by 4, और P naught of x, so P naught of x which is equal to 1। so इस तरह से ये हमारा रिजल्ट जो है वो कवर हो गया है। ये हमने जो सब रिजल्ट हमें फाइंड करने थे वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये है क्वेश्चन नंबर 9। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू रूट एक्स ए विच इज इक्वल टू 4। सो इट मीन दैट एफ ऑफ 4 विच इज इक्वल टू रूट 4, सो विच इज इक्वल टू 2 आ गया। अब डेरिवेटिव की बात करते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 ओवर रूट 2, 1 ओवर 2 रूट 2 आता है ना। सो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर -1/2। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में पावर का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। सो एफ डैश ऑफ 4, सो बेसिकली क्या आएगा, अभी हम लिख सकते हैं 1 ओवर, यहाँ पर ये क्या है बेसिकली 1 ओवर एक्स। सो ये आ जाएगा बेसिकली क्या, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 ओवर 4, और -1 ओवर 4 में +1 -1 ऐड करें तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर -3/2। ये देखिए ना, -1/2 हो -1 कर दे तो -3/2 बनता है। सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। सो इट मीन दैट ये आपके पास क्या है, एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ 4 विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप तरतीब से लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि -1 ओवर 4 इंटू 4 का रूट इसकी पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे साइड पे करने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास है 3/2 नेगेटिव का, नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 3 और 1 ओवर 2 का प्रोडक्ट। सो 1 ओवर 2 जो है उसको रूट में कन्वर्ट कर दिया और इसकी पावर 3 कर दी, कर सकते हैं। सो ये कट जाएगा और 2 की पावर कितना बनेगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है आपके पास जो है 8, और 8 का 4 से तो ये हो जाएगा 32। सो -1 ओवर 32। सो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव की। सो ठीक है, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनाता है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3/4 to 8, और ये बन जाएगा एक्स की पावर -5/2। सो वही सिचुएशन एफ ट्रिपल डैश ऑफ 4 विच इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/8 इंटू एक्स की पावर, एक्स नहीं बल्कि 4 की पावर, या फिर √4 पावर 5। सो ये कितना बनेगा 3/8। सो 3/8
ये कट जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32। सो 32 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देख लें, रूट ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा 2 की पावर 5, सो 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, और 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें मजीद, सो 8 और 32, सो ये 16, और ये कितना हो जाएगा 24 और ये 25, 256, सो इट मीन दैट 256। सो ये वैल्यूज तो हमारे पास आ गई हैं, आप पुट करते हैं। सो एफ ऑफ, यहाँ पे एफ लिखने की बजाय हमने P3 ऑफ एक्स लिखना, सो बेसिकली P3 ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या है, सो 2, डायरेक्ट वैल्यूज लिखना, प्लस अगर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सो एफ ऑफ 4 प्लस एफ डैश ऑफ 4 एक्स माइनस 4 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 4 पावर 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 4 बाय 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल और एक्स माइनस 4 पावर 3। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो एफ ऑफ 4 क्या है 2, एफ डैश ऑफ 4 क्या है 1/4, 1/4 है बेसिकली 1/4 और एक्स माइनस 4, फिर एफ ये जो आपका आ रहा है ये एफ डबल डैश ऑफ 4 ये हमने निकाला है कितना 1 over -32, सो इट मीन दैट -1 over 32 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये फिर 2 लिख दें, अच्छा, और एक्स माइनस 4 पावर 2 फिर हुआ प्लस, फिर हमारे पास आया 3/256 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6, सो ये और एक्स माइनस 4 पावर 3। अब इसको थोड़ा बहुत अरेंज करते हैं और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, बाकी निकालने आसान हो जाएंगे। सो P3 ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 एक्स माइनस 4, सो एक्स माइनस 4 और ये हो जाएगा -32 का 1/64 64, क्योंकि ये जब इससे प्रोडक्ट होगा तो 32 2 64 64 हो गया, और x माइनस 4 इसका स्क्वायर, और ये हो गया बेसिकली 2 का 3 से कट जाएगा, 3 to 6 और 52 को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, सो 2 8, 6 का 2 से 12 और 5 का 2 से 10 और 11, सो 2 to 4 5, सो 3 तो कट गया है, बेसिकली 1 over 5 12 एक्स माइनस 4 इसका पावर 3, सो इस तरह से ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास आया P3 ऑफ x। सो इस तरह से P2 भी निकाल सकते हैं और P1 भी निकाल सकते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशंस क्या बनती हैं। सो P2 की बात कर लेते हैं। सो P2 ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1/64 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। P1 एफ एक्स की बात कर लेते हैं। सो 2 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 4, और P1 ऑफ एक्स की बात करें तो विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2, सो P1 2 है और दूसरा 1/4 एक्स माइनस 4 और -1/64 और प्लस 1/52 एक्स माइनस 4, सो ये आपका रिजल्ट आया है इस क्वेश्चन का। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 minus x a which is equal to 0, so it means that nothing but f of
0 विच इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 0। सो हर बार आपको रूट वाली वैल्यू 1 ही मिलेगी। सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसकी बात करें तो ये आता है 1/2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आता है -1। तो इट मीन दैट मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ -1/2 और 1 माइनस एक्स पावर -1/2। सो एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1/2, और हमने ये बात की है कि इस 1 माइनस 0 पर रहेंगे तो 0 की पावर चाहे कुछ 1 की पावर कुछ भी होगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक बार लिख लेता हूँ, 1 माइनस 0 इसकी पावर -1/2, तो 1 की पावर जो भी होगी वो आपको 1 ही देगी, तो -1/2। एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसे पावर रूल लगाएंगे तो -1/2, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस एक्स इसकी पावर -3/2, और 1 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव -1 सो इट मीन दैट ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। सो पहले केस में हमारे पास ये 1/2 आया, अब हमने इसका फिर से डेरिवेटिव लिया। सो डेरिवेटिव में यहाँ पर एक गड़बड़ करें, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव ये पावर रूल और एक 1/2 पहले से भी खड़ा है, ठीक है ना, एक 1/2 पहले से भी खड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं -1/2, ऐसे लिख सकते हैं। देख ले, एक -1/2 पहले से है, और फिर इसका फर्दर जो डेरिवेटिव आया वो पावर रूल की वजह से -1/2 और इनटू दिस, और इसका फर्दर डेरिवेटिव ये। सो इट मीन दैट नेगेटिव 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 3 बार नेगेटिव है, तो एक तो नेगेटिव आ गया ये। उसके बाद 1/2, और 1/2 क्या होता है 1/4, सो 1/4 हो गया बेसिकली, और x की पावर -3/2 ये हो गया बेसिकली -1/4। अच्छा, अभी वैल्यूज नहीं, अभी हमने फंक्शन लिखा है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं। सो कॉमा डाल के एफ डैश ऑफ 0 डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ -1/4 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, हमने पहले भी देखा है। सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है -1/4, तो ये मजीद मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। सो 3 डिवाइडेड बाय 8 और 1 माइनस एक्स इसकी पावर -3/2 तो -1 तो -5/2, और 1 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव माइनस, तो ये हो गया माइनस, पावर रूल की वजह से पॉजिटिव हुआ और ये फर्दर डेरिवेटिव की वजह से फिर से नेगेटिव हो गया। सो ये, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -3/8, क्योंकि हम जानते हैं बाकी तो वैल्यूज ने पॉजिटिव कर लेनी है। सो E3 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 और x माइनस 0 पावर 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 0, और फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और x माइनस 0 पावर 3। सो हम यहाँ पुट कर सकते हैं f0 हमने निकाला 1, फिर हमने निकाला -1/2 x, फिर हमने निकाला क्या -1/4, तो नेगेटिव ये बेसिकली हो जाएगा -1/8, ठीक है ना। एफ ऑफ डबल डैश ऑफ 0 -1/2, सॉरी यहाँ पर -1/4, सो -1/4 चलो एक बार लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटू -1/4 डिवाइडेड बाय 2 और x स्क्वायर, फिर हम लिख सकते हैं इसको, ये क्या है -3/8, सो ये हो गया बेसिकली -3/8 डिवाइडेड बाय 2 का 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, सो 6 और x³। अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, हो जाएगा 1 - 1/2 x, और ये हो जाएगा -1/8x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3/8, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 का प्रोडक्ट 2 से कितना हो जाएगा 16, सो 1/16x³, ये आपका E3 ऑफ x।
So P2 of x which is equal to 1 minus 1 by 2x minus 1 by 8x. So P1 of x which is equal to 1 minus 1 by 2x और P naught of x which is equal to 1. सो इस तरह से इसका ये रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।